हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 17 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली। सही आंसर है सी, दरभंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार नाम बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार सबसे बड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। सन 1936 में ओडिशा और सन 2000 ईस्वी में झारखंड के अलग हो जाने से बिहार ने कृषि के दम पर और अपनी मेधा को लेकर उन्नति की है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगानेट 4G नेटवर्क किस दूरसंचार कंपनी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, एयरटेल, जियो, VI, BSNL। सही आंसर है सी, VI। VI जिसे पहले वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता था, उसने गीगानेट नेटवर्क लॉन्च किया है जो एक एकीकृत 4G नेटवर्क है। गीगानेट के लॉन्च के बाद VI का उद्देश्य ग्राहकों के नुकसान को दूर करना और प्रतिद्वंदियों भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो से नए ग्राहकों को आकर्षित करना है। अब जानते हैं गीगानेट क्या होता है। गीगानेट तेज़ी से डाउनलोड और अपलोड, कम विलंबता और वास्तविक समय कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह 5G वास्तुकला के कई सिद्धांतों पर बनाया गया है जो एक बेहतर नेटवर्क अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार अब एक राष्ट्रीय आपातकाल किस देश में घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, लाइबेरिया, युगांडा, क्यूबा, इंडोनेशिया। सही आंसर है ए, लाइबेरिया। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया ने यह कदम उठाया है। लाइबेरिया राष्ट्रपति जॉर्ज विया ने बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं पश्चिम अफ्रीकी राज्य में बलात्कार के मामलों की समस्या से निपटने के लिए नए उपायों का आदेश भी दिया है। अब जानते हैं लाइबेरिया के राष्ट्रपति ने इसके बारे में क्या कहा है। लाइबेरियाई राष्ट्रपति जॉर्ज विया के कार्यकाल के एक बयान में कहा गया है कि लाइबेरिया बलात्कार के लिए एक विशेष अभियोजन स्थापित करेगा। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक अपराध का एक रिकॉर्ड रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें ऐसे मामलों को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सरकार यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा टास्क फोर्स भी स्थापित करेगी। अब 2016 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पिछले साल लाइबेरिया में 803 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जबकि केवल 2% यौन हिंसा के मामलों में ही सजा हुई। देश की आबादी 4.53 मिलियन है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। लाइबेरिया के महिला सशक्तिकरण नेटवर्क की निदेशक मार्गेट टेलर ने पिछले महीने AFP को बताया कि उनके NGO ने उदाहरण के लिए जून और अगस्त के बीच बलात्कार के 600 मामले दर्ज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, विजय चौहान, समीर कामत, सुनील सेठ, तकियो कोनिशी। सही आंसर है डी, तकियो कोनिशी। तकियो कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है, जिन्हें ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तकियो कोनिशी ADB की भारत देश साझेदारी रणनीति 2018 से 22 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। सही आंसर है डी, 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिन का थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यह वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए है। अब ओजोन परत के बारे में जानते हैं। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अब इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2000 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, क्योंकि यही वह तारीख है जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसके प्रमुख इंगर एंडरसन हैं और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को किया गया था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, शिव नारायण सिंह, हरिवंश चौधरी, बनवारी लाल। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, केरल, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही आंसर है बी, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना मानसेर खड़खौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTTI समूह की 10वीं बैठक भारत और किस देश के बीच हुई है? 4 ऑप्शन है, जापान, इजराइल, रूस, अमेरिका। सही आंसर है डी, अमेरिका। भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधिमंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक वर्चुअली मोड में आयोजित की गई है। रक्षा मंत्रालय के सचिव राजकुमार और अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलन एम लॉर्ड के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई है। इस बैठक के दौरान रणनीतिक साझेदारी के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अब जानते हैं DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य क्या है। DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर नेतृत्व ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन के अवसर पैदा करना है। DTTI समूह की बैठक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन है, 7%, 8%, 9%, 10%। सही आंसर है सी, 9%। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। हालांकि एडबी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आएगा। आपको रिवीजन के लिए बता दूं कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनेश राम राठिया का निधन हो गया है। वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, लेखक, राजनीति, पत्रकार, कलाकार। सही आंसर है बी, राजनीति। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धर्मजीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 4 ऑप्शन है, 2021, 2022, 2023, 2024। सही आंसर है ए, 2021। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में
3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कई देशों के पीछे हटने के बाद लिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं पोल एरिक होयर लार्सन और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक ने अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार किसे बनाया है? 4 ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ओरेकल, सिस्को। सही आंसर है सी, ओरेकल। टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन टिकटॉक के चीनी ऑनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लाख करोड़ रुपए के बाजार वैल्यूएशन मार्क को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आदित्य बिरला ग्रुप, एसआर समूह। सही आंसर है ए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार मूल्यांकन प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी के बाजार मूल्यांकन शुरुआती कारोबार में 9 लाख करोड़ रुपए का योगदान हुआ, जिसमें इसके शेयर को जुटाने में सहायता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। सही आंसर है सी, 15 सितंबर। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो कैंसर का एक सामान्य रूप है। इसे 2004 में लिम्फोमा गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था, जो दुनिया भर के 52 देशों के 83 लिम्फोमा सेमी समूहों का एक गैर लाभकारी नेटवर्क संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कौन सा दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन है, बायोलॉजी दिवस, हिमालय दिवस, वाडिया दिवस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, हिमालय दिवस। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्था वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन, आपदा जोखिम में कमी और ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया है। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें तवी, बनास, रावी, यमुना। इसका सही आंसर है ए, तवी। जम्मू शहर तवी नदी के तट पर बसा है। नगर में ढेरों पुराने व नए मंदिरों के कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जम्मू शहर जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। तेजी से फैलती शहरी आबादी एवं बढ़ते अवसंरचना के कारण ये शीतकालीन राजधानी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आज का क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।